चलिए आगे बढ़े। उधर राज्य सरकार भले ही स्कूली शिक्षा सुधारने और तमाम सुविधाओं के दावे कर रही हो, लेकिन हनुमानगढ़ के नजदीकी गांव मक्कासर में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की हालत ने इन तमाम सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी है। स्कूल की छत और दीवारें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो किसी भी वक्त गिर सकती हैं और बारिश के मौसम में स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो चुकी है। लेकिन विभाग ने समस्या हल करने की बजाय मुश्किल और बढ़ा दी है। कैसे, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। टूटी छत, दरकती दीवारें, जर्जर स्कूल जोखिम में जाने, ऐसी बदहाली में आखिर कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल। स्कूली शिक्षा की बदहाली की तस्वीर उन तमाम दावों की पोल खोल रही है जो कि सुधार और विकास के नाम पर सरकारें करती रही हैं। हनुमानगढ़ के मक्कासर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की मौजूदा स्थिति से न केवल छात्र बल्कि उनके परिजन, स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ तक दहशत के साए में रहने को मजबूर हैं। स्कूल की जर्जर हालत की शिकायत की गई तो समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारियों ने समाधान की बजाय स्कूल के 5 कमरों को असुरक्षित मानते हुए बंद करवा दिया। लेकिन कमरे बंद होने के बाद हालात और खराब हो गए। 2-2 क्लासेस के बच्चे एक कमरे में सिमट कर पढ़ने को बैठने को मजबूर हैं। तो वहीं जिन कमरों में अब क्लास लग रही है उनकी हालत भी ठीक नहीं है। विभाग संस्था द्वारा इसका इंस्ट्रक्शन हुआ जिसमें हमारे 5 कमरे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, वो पूरी डैमेज है क्योंकि उनके नींवों में पानी चला गया। पढ़ाई बस देख लो, आप क्लासों में जाके देखो, एक क्लास में 2-2, 3-3 क्लासों के बच्चे बैठे हैं। जाहिर है ऐसे असुरक्षित माहौल में बच्चों की शिक्षा बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है, जहां पर हर पल किसी बड़े खतरे का अंदेशा बना रहता है। शिक्षा विभाग को शिकायत के बावजूद अब तक सुनवाई नहीं हुई है और इसका सीधा असर विद्यालय के नामांकन पर दिख रहा है। अभिभावक बच्चों का दाखिला करवाने आते हैं, लेकिन बिल्डिंग की हालत देखकर डर के मारे वापस चले जाते हैं। तो वहीं कुछ अभिभावक बच्चों के टीसी तक कटवा कर ले गए, जिससे कि बच्चों की संख्या काफी कम हो गई है। 3 कमरों में ही क्लासें लग रही है क्योंकि ये कमरे पुराने जर्जर है और जर्जर घोषित कर दिए गए हैं। उसके बाद विभाग ने आज तक सुनाई नहीं की। हम निवेदन करते हैं कि विभाग इसको देखे और जल्दी इसका निस्तारण करे। तो वहीं जब इस पूरे मामले पर समसा यानी कि समग्र शिक्षा अभियान की प्रभारी सुनीता भटेजा से बात की गई तो उन्होंने जल्द समाधान का वही रटा रटाया जवाब सुना दिया, लेकिन वो जल्द कब आएगा किसी को नहीं पता। क्षतिग्रस्त है उसमें नहीं बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, तो बच्चों को नहीं बिठाएं जिससे किसी प्रकार कोई हानि ना हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सरकारी स्कूलों की ऐसी बदहाली कई सवाल खड़े करती है। शिक्षा का अधिकार पाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कब तक अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी? आखिर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार बार बार शिकायत की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? क्या प्रशासन और शासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? विश्वास कुमार, जी मीडिया, हनुमानगढ़।